Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, in a hospital, two newborn babies were replaced. Nobody has an idea about their actual parents, how this issue can be resolved, and what are the other applications of the technique involved in solving paternity issue. तो जो आपका ये paternity issue जो solve करेगा, ये क्या है आपका, कैसे पता चलेगा कि जो न्यू बॉर्न बेबीज जो है हमारे रिप्लेस हो गए हैं हॉस्पिटल में और किसी को आइडिया भी नहीं है कि वो उनके जो है वो एक्चुअल पेरेंट्स कौन से हैं, तो वो क्या होते हैं हॉस्पिटल में, वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। अब इनको पता कि अब हम ये वाला जो इशू है रिप्लेसमेंट का, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसके अदर टेक्निक्स, अदर एप्लीकेशंस क्या क्या है, जो टेक्निक यहाँ पे यूज हो रही है पेटर्निटी इशू को रिजॉल्व करने के लिए, उसको हम और जगह कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हमारे जो मेन हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। तो अब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये एक्चुअल में चीज क्या है ये देखना है हमें। तो डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रिंटिंग ये एक टेक्निक है, इज अ टेक्निक, इज अ टेक्निक। और ये टेक्निक करती क्या है, दैट इज used, that is used to do to used to do the paternity test, do the paternity test। अब यहाँ पे पेटर्निटी टेस्ट होता है, पेटर्निटी टेस्ट जो करते हैं वो क्या करने के लिए, टू फाइंड द रियल पेरेंट्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को हम एकदम से पहचान नहीं पाते, तो उनके पेरेंट्स कौन के किसका बेबी है, तो उसको अब उसको फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, ये जो आपकी टेक्निक है, इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इस टेक्निक को और क्या बोलते हैं हम, डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं इसको, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग। अब इस डीएनए प्रोफाइलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एज द सीक्वेंस ऑफ द, एज द सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, जो सीक्वेंसेस है हमारे उसमें डीएनए के ऑफ बोथ द पेरेंट्स, डीएनए ऑफ बोथ द पेरेंट्स, एंड चाइल्ड मैच करवाए जाते हैं, बोथ द पेरेंट्स एंड चाइल्ड, उनका क्या करते हैं, आर मैच्ड, उनको मैच करवाया जाता है, आर मैच्ड। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसमें आपका, तो ये आपकी क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, जहाँ पे इसमें आपकी डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, डीएनए के जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको मैच करवाते हैं पेरेंट्स के साथ, और उन पर्टिकुलर जो चाइल्ड हैं आपके उसके साथ मैच करेंगे। अगर तो वो डीएनए सीक्वेंसेस जो है वो मैच हो जाते हैं तो इससे आपका क्या होगा, तो जो स्टैंड है आपका, अगर ये मैच कर जाता है किसी पर्सन के साथ तो उसको हम क्या करते हैं, उसको उसका क्या है, उसका चाइल्ड मान लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो डीएनए जो होता है वो आपका क्या पर्टिकुलर है पर हर पर्सन में, लेकिन उसका जो स्ट्रैंड है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, एक नया स्ट्रैंड बनता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होती है डीएनए में। तो आपके उसकी जो सीक्वेंस है पर्टिकुलरली उसी के पेरेंट्स के साथ मैच करेंगे, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो वो टेक्निक क्या है, कैसे रिजॉल्व किया हमने, हम फिंगर प्रिंटिंग से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हम पूछा गया है कि जो आपका ये जो जिसने इस पेटर्निटी इश्यूज को रिजॉल्व किया उसको हम क्या करेंगे, उसको और एप्लीकेशंस क्या हैं। तो बाकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो भी हम लिख लेते हैं इसमें, एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग।
तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हम और एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला तो हमने यही कर लिया, पैटर्निटी जो टेस्ट है वो रिजॉल्व कर लिया, किसका बच्चा है वो फाइंड आउट कर लिया, उसके जो रियल पेरेंट्स है वो फाइंड आउट कर लिए। अगर बाकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर तो वो आपके आ जाएंगे, वी कैन यूज दिस टेक्निक, we can use this technique, used this technique, तो टेक्निक किस लिए यूज करते हैं, टू आइडेंटिफाई prospective criminal suspects, क्रिमिनल सस्पेक्ट्स को भी हम उसके थ्रू पकड़ सकते हैं, उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको मैच करते हैं, जो भी आपका जो क्राइम सीन्स होते हैं वहां से फिंगरप्रिंट्स को उठाते हैं और फिर क्या करते हैं, उनके पास जो रिकॉर्ड होता है, जो ये आपके फोरेंसिक साइंस के अंदर होता है, सीआईडी में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो क्रिमिनल सस्पेक्ट्स होते हैं वहां पे आपके जितने क्राइम सीन्स पे फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको उठा लेते हैं और उसके बाद वहां जाके उनको मैच करते हैं, जो उनके पास जो क्रिमिनल रिकॉर्ड डाटा होता है उसके साथ मैच करते हैं, या फिर आपके जो भी सस्पेक्ट्स होते हैं सराउंडिंग में उस क्राइम से जुड़े हुए उनके साथ मैच करते हैं। तो अगर आपके वो फिंगरप्रिंट्स मैच होते हैं तो हम उनके जो आपके सस्पेक्टेड जो क्रिमिनल सस्पेक्ट्स होते हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इस टेक्निक से हम उनको पकड़ सकते हैं। देन अगर हम बात करते हैं फिगर आउट द ऑर्गेनिजम्स, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, हम उसमें क्या करते हैं, टू फिगर आउट एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है उसको भी हम पता लगा सकते हैं, इवोल्यूशनरी, इसकी हम बात कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज को हम पता कर सकते हैं, हिस्ट्री और उनका रिलेशनशिप between different grouping, between different grouping of species, कि उनका कोई रिलेशनशिप है तो वो भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशन से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, और ये आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम ये जो पैटर्निटी इश्यूज है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।